हाय एवरीवन, सो आज हम मिल चुके हैं एक और बार जिसमें हम करने वाले हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। आज की हमारी कहानी रहेगी एक ऐसे टॉपिक पे जो बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक्चुअल में लगना भी चाहिए। इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि जिससे तुम निकाल सको कि मिनिमल पॉलिनोमियल का होता है। कई बार बच्चों के मन में कुछ मिसकंसेप्शन भी होता है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और एडवांस लेवल की हो जाए कि मिनिमल पॉलिनोमियल का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस हो कि भैया किसी ने कराया था हमें और हमें समझ आ चुका है। सो यस, यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हमारा टॉपिक रहेगा मिनिमल पॉलिनोमियल, जिसको हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल सी डेफिनेशन से जिसका नाम है मोनिक पॉलिनोमियल। अब भैया ये मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? MONIC, मोनिक पॉलिनोमियल। अब ये मोनिक पॉलिनोमियल हमारे पास होता है ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। अगर कभी भी कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, जैसे फॉर एग्जांपल x⁴ प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल है। -x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये नहीं है, और इसके आगे क्या आ गया? -1 आ गया। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है, दैट इज नोन एज मोनिक पॉलिनोमियल। दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास आती है वो आती है एनाइलेटर की, एनाइलेटर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है भैया? ये एनाइलेटर ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें अगर मैं मैट्रिक्स ए को डाल दूं और डालते ही वो क्या बन जाए? नल मैट्रिक्स बन जाए, दैट इज नोन एज एनाइलेटर पॉलिनोमियल। तो जितने भी ऐसे दुनिया के पॉलिनोमियल होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? एनाइलेटर पॉलिनोमियल। मतलब जैसे ये है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने अपनी ए मैट्रिक्स ली, इसके बीच में डाल दिया x की जगह ए मैट्रिक्स डाल दी, और डालते ही क्या हुआ? वो सारी की सारी जो हमारे पास ये वाली साइड थी, मैंने इसको सॉल्व किया, ये भी क्या बन गई? नल मैट्रिक्स बन गई। मतलब इसको सेटिस्फाई कर गई इस इक्वेशन को। अगर ए मैट्रिक्स हमारी से सेटिस्फाई कर जाती है तो वो हमारे पास होगी एनाइलेटर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एनाइलेटर की डेफिनेशन होगी सिंपल सी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाना चाहूं तो f a इक्वल टू 0, देन f of x इज एनाइलेटर पॉलिनोमियल। तुम तो ये कह सकते हो भैया दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में इस समय आ रहे हैं। पहली बात, ऐसे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, हाँ, एक से बहुत ज्यादा पॉलिनोमियल हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी तो यही होता था। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में भी आपने हमें यही बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और यहां भी आप वही करने, दोनों में डिफरेंस है, यही आज तुम्हें सिखाना है। यही है वो मिसकंसेप्शन जिसके बारे में मैं कह रहा था। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो तीसरी चीज हमारे पास आ रही है मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल इन दोनों को मिला के, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल यहां लिखेंगे लोएस्ट डिग्री एनाइलेटर पॉलिनोमियल इज नोन एज मिनिमल पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे तो बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, उनमें से जो सबसे ज्यादा छोटा होगा, तभी यहां मिनिमम वर्ड है ना, उसमें से जो सबसे ज्यादा छोटा आएगा उसे हम क्या कहेंगे? एनाइलेटर पॉलिनोमियल। सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे? मिनिमल पॉलिनोमियल। इनमें से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स में से जो सबसे छोटा पॉलिनोमियल आएगा दैट इज नोन एज मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में मैं दो तीन तुम्हें चीजें बताना चाहूंगा। जैसे मान लो जैसे कि हमारे पास इसको डिनोट करेंगे m of x। तो सर आपने बहुत बड़ा काम तो बताया नहीं है इसकी नोटेशन, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं जगह हमारे पास यूज में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारे पास ये हो गई। दूसरा हमारे पास हमें ये समझ आता है, ये हमें पता चल रहा है कि अगर मान लो इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ m of x या m of a लिख लो, मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे।
मतलब हमेशा ऑर्डर से छोटा ही आएगी इसकी डिग्री। इसकी मेरे को यहां ऑर्डर ना लिख के अगर मैं पॉलिनोमियल के टर्म में लिखूं तो डिग्री ऑफ m ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n। मतलब इस ऑर्डर से हमेशा छोटी आएगी या उससे इक्वली आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल, उससे बड़ा नहीं आ सकता है। अगर ऑर्डर मेरे को 3 दे रखा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से बड़ा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा यहां पे मिनिमल पॉलिनोमियल। ये चीज को ध्यान रखना, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है यहां तक? अब आगे हमारे पास एक चीज क्या आती है, यहां पे हम दो चीजें डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये नेम से भी कभी कभी एग्जाम में किसी एग्जाम में ये नेम भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। कभी भी हमारे पास डिग्री ऑफ m ऑफ x लेस देन n आता है तो दैट इज नोन एज डेरोगेटरी। और कभी भी डिग्री ऑफ m ऑफ x बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वली आ जाता है n के तो उसे कहते हैं नॉन डेरोगेटरी। उसे क्या कहेंगे? नॉन डेरोगेटरी मैट्रिसेस। अगर इक्वली आ गया तो डेरोगेटरी, इक्वली आ गया तो नॉन डेरोगेटरी, अगर लेस देन आ गया तो डेरोगेटरी। अब ग्रेटर देन 0 तो आ नहीं सकता। मैं तुम्हें एग्जांपल से दिखाऊंगा भी भैया क्यों नहीं आ सकता, ये चीज को ध्यान रखना। बात समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। मैंने पूरी डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन थी, 5 डेफिनेशन तुम्हें लिखवाई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 डेफिनेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए आज के टॉपिक के लिए, ठीक है? तो इसी के साथ हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ कि मिनिमल पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने आ रही है जो कि है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहां लिख लो प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स, कुछ भी लिख लो, या थ्योरम्स। तो पहली हमारे पास आ रही है, इसका मैं प्रूफ में नहीं जाना चाहूंगा, तुम्हें पता है मैं वो प्रूफ कराता हूं जिसका हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होगा, जिससे हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे। सिंपल से प्रूफ होते हैं, मैं तुम्हें रीड करने के लिए दूंगा, ठीक है? कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 2 मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करने वाले, एक ही एग्जिस्ट करेगा। अगर तुम्हारा अलग आंसर आ रहा है और मेरी शीट में अलग आंसर हुआ, मतलब तुम्हारा आंसर रॉन्ग है, 2 आंसर नहीं आ सकते। हाँ, एनाइलेटर पॉलिनोमियल कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? बहुत सारे, वो तो अलग चीज हो गई थी। वो मिनिमल पॉलिनोमियल थोड़ी, वो तो एनाइलेटर पॉलिनोमियल है। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी जो हमारे पास चीज आ रही है वो ये आ रही है कि mx मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड्स एनाइलेटर पॉलिनोमियल। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा ये जो m ऑफ x होता है और जो एनाइलेटर पॉलिनोमियल है, हमेशा उसको डिवाइड करेगा। तुम दुनिया का कोई भी एनाइलेटर पॉलिनोमियल लेके आओ जिसको a सेटिस्फाई करेगा, वो पक्का इससे डिवाइड होने वाला है। मैं इसकी ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, इसकी प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना, प्रूफ के लिए अलग वीडियो बना लेंगे। अलग मतलब एक ऐसी वीडियो बना देंगे तुम्हारे लिए जिसमें सारे प्रूफ ही आ जाएंगे, लीनियर अलजेब्रा के मेन प्रूफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑल्सो डिवाइड्स सी ऑफ एक्स। सर व्हाट इज दिस सी ऑफ एक्स? ये वही बच्चा पूछेगा व्हाट इज सी ऑफ एक्स जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है? लास्ट वीडियो मतलब आइगन वैल्यू का जो आया था ना, थ्योरम्स वाली वीडियो, वो देखी होनी चाहिए तुम्हारे को। तो ये हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहां से आता है? ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहां से आता है? ये आता है a माइनस लैम्डाई से, a माइनस के लैम्डाई डिटर्मिनेंट से, यहां से आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि इसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से, वही तो आज का लेक्चर है। यहीं से ही तो मैं निकाल पाया हूं एक शॉर्ट ट्रिक, इसके अलावा तो कोई मेथड ही नहीं। याद रखो, मिनिमल पॉलिनोमियल का कोई भी मेथड नहीं है फाइंड आउट करने के लिए। दिमाग लगता है इस पे, कोई मेथड नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूंगा कि भैया ये मेथड है, इसको याद कर लो और इससे मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल दोगे। ऐसा कभी भी नहीं होता।
इसीलिए स्टूडेंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट डिफिकल्ट नहीं है ये मैं तुम्हें पक्का कह सकता हूं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक और लिखो, एवरी रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल satisfy कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिफ्थ पॉइंट लिख लो, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। अब यहां पे मैं क्या दावा कर रहा हूं, मैं ये दावा कर रहा हूं कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट, जितने भी मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स आएंगे, भैया ये बता कर रहे हो कि थोड़ी कंफ्यूजन हो रही, कोई बात नहीं, अभी नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाओ स्पार्कल पेन से एकदम बढ़िया मजेदार, जस्ट किडिंग, अपना एक पेन लो उससे नोट्स बनाओ और अभी के लिए लिखते जाओ कि भैया ये जो भी हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स आएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने वाले हैं। ऐसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो भी मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो भैया ये फिर सेम ही चीज नहीं होगी, आप सेम ही नहीं कह रहे, नहीं सेम नहीं है। अब देखो, जैसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x की पावर 2 x माइनस 1 की पावर 50 और मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास आ रहा है x की पावर 2 x माइनस 1 की पावर 2। अब दोनों के रूट्स तो सेम ही है, यहां भी 0 यहां भी 0 सेटिस्फाई करेगा, यहां भी 1 यहां भी 1 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पॉलिनोमियल तो अलग अलग है, पॉलिनोमियल तो अलग अलग है, इसीलिए यहां पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से लिखेंगे, लिखते जाओ। अभी तो फिफ्थ पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं कि आइगन नहीं, हम फिफ्थ पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि जब भी हमारे पास इसके जो रूट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है तुम्हारे सामने क्वेश्चन। बस अब क्वेश्चन की जर्नी स्टार्ट होगी, यहां तक नोट कर लो अच्छी तरह, क्योंकि अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना। हो गया नोट? चलो आ जाओ, मैं इसको रब बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आ रहा है तुम्हारे सामने, 1 1 बहुत सारी बार 1, इसको 1 को ऐसे लिख लेना, और यहां भी n टाइम्स जाके फिर 1, फिर यहां पे 1, फिर यहां पे जाते जाते फिर यहां 1, अप टू सोन। n क्रॉस n की तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ लीनियर अलजेब्रा में, तो उसको ये दर्द पता होगा कि भैया ये तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स लिख रहे हो आप, अब आपने हमें रटवा दिए, बार बार यूज करते रहते हो, ये आइडम्पोटेंट आप हमें पता लग गया। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो भैया अभी सीख लेना, ठीक है, अभी सिखाएंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन की लास्ट वीडियो वो डिलीट क्यों हुई थी, मेरे को पता, अगर जो कोई 4-5 साल बाद देख रहा होगा मेरी ये वीडियो, उसको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट फिर भी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो डाली और वो डालते ही वीडियो क्या कर दी, मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि क्या हो रहा था उसमें वॉइस जो थी वो मिसमैच हो रही थी, तो थोड़ा सा डिले हो गया, उसकी वजह से वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो बट मैंने नेक्स्ट ही डे उसको डाल दिया है, मतलब जो अभी देख रहे हैं डाल दिया है, जो बाद में देख रहे हो तो भैया तुम्हारे लिए तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, बस पढ़ने की तैयारी करो, तुम तो सारा मटेरियल है तुम्हारे पास, वीडियो देखो, क्वेश्चन करो। वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। तो ये हमें दे रखा है, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड एमपी एंड सीएक्स। सीएक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको सीपी लिख लो, शॉर्ट फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, तुम्हें अपनी मेहनत करने की अभी जरूरत नहीं है, वो किसी और क्वेश्चन में मैं कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास होगा, हमें पता है कि ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसे टाइप की है, एंड ए इस टाइप के, क्योंकि आइडम्पोटेंट अभी नहीं है ये हमारे पास। एक्चुअल में आइडम्पोटेंट ऐसी नहीं होती है कभी भी, आइडम्पोटेंट होती है, इस n को इस 1 को लिख सकता हूं n बाय n, इसको n बाय n, इसको n बाय n, इसको n बाय n। जो शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ वो कहेंगे कि भैया आप रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहे हो, और जो न्यू आया होगा उसको लग रहा होगा कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा पहले का फॉलो कर लो ताकि हमारे लिए काम इजी हो जाए। न्यूमिनेटर का अगर मैं n कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 बाय n, 1 बाय n, 1 बाय n। क्लियर है? हाँ, ये होती है हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, समझ पाए? ये होती है हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस चीज का ध्यान रखो, इस चीज का ध्यान रखो। तो ये हमारे पास आ गया an इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a स्क्वायर माइनस के एन ए
अगर मैं इसको वेरिएबल की टर्म, ये तो मैट्रिक्स की टर्म्स में, वेरिएबल की टर्म्स में लिखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसमें अगर मैं ए को डालू तो वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगी पूरी मैट्रिक्स। यहां से देख लो, अगर मैं ए डाल रहा हूं तो 0 बन गई ना। दिस इज नोन एज मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल। तुम कहोगे भैया यहां तो आप थोड़ा अजीब कर रहे हो। हाँ, क्योंकि यहां पे कोई मेथड नहीं है निकालने का, इसलिए हमें पूरा लॉन्ग ही जाना पड़ेगा हमेशा, लेकिन इसमें इतना कोई बड़ा होता भी नहीं। अगर इसमें मेथड नहीं है सॉल्व करने का तो इसमें कोई ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाना चाहूं तो वो भी निकाल लेंगे। मैंने अभी तुम्हें दिखाया कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये वाली मैट्रिक्स को कैसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू एन बी। a इज इक्वल टू एन बी। अगर मेरे को इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इक्वल टू एन बी, जो कि थोड़ा मैं इसको चेंज करने वाला हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इक्वल टू एन कॉमन लेंगे और अंदर बच जाएगा 1 बाय एन अप टू सोन 1 बाय एन अप टू सोन 1 बाय एन अप टू सोन 1 बाय एन 1 बाय एन। इस चीज को ध्यान रखेंगे, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ट्रेस कितना दिखाई दे रहा है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज बी। ये पूरी मैट्रिक्स को मैं क्या मान लेता हूं, बी। इस ट्रेस, इसकी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है। अब तुम ट्रेस कहोगे भैया ट्रेस आपने बताया था सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम मुझे दिखाई दे रहा है अप टू सोन। भैया ये n 1 बाय n जो है n टाइम्स आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं n बाय n विच इज 1। तो भैया इसका ट्रेस आ रहा है 1, और हमें आपने ये भी रटवाया हुआ साथ ही साथ कि आइगन वैल्यूज ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है 0 एंड 1। जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि भैया आप बहुत न्यू चीजें करा रहे हो, तो भैया लास्ट वाली वीडियोस देख लो। अगर मैं रिपीट कराता जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, बहुत बड़ी। ठीक है, सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसमें। आइगन वैल्यू ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, 0 एंड 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 0 और 1 होती है। अगर 0 और 1 हमारे पास आइगन वैल्यूज इसकी होती है और ट्रेस मेरे पास आ रहा है 1, और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज। मेरे हाथ में क्या है, जीरोस और 1। मैं कितने भी जीरोस और 1 यूज कर सकता हूं, कितने नहीं, n जीरोस और 1 यूज कर सकता हूं, क्योंकि कितनी आइगन वैल्यूज होंगी इस मैट्रिक्स की, n आइगन वैल्यूज। हाँ, n आइगन वैल्यूज होने वाली। अब n आइगन मेरे पास वैल्यूज होने वाली है और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है 0 और 1। तो मैं कैसे यूज करूं इसको, क्वेश्चन आता है कि भैया मैं इसको यूज कैसे करूं 0 और 1 को। तो सिंपल सा आंसर दें, सिंपल सा आंसर दें तो तुम्हें ये बताएंगे कि अगर मैं एक बार 1 ले लूं, आंसर आना चाहिए 1, है ना, सबको प्लस कर। कितनी आइगन वैल्यूज है, n, सम करके कितना आना चाहिए 1। तो एक बार 1 ले लेता हूं और n माइनस 1 क्या ले लेता हूं, जीरोस। कितनी जीरोस है, n माइनस 1, और एक बार क्या है, 1। दैट इज इट, खत्म होगा क्वेश्चन। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मेरे पास b की, ये किसकी आइगन वैल्यू आई है अभी, b की, a की थोड़ी आई है, b की आई है। अब b की आइगन वैल्यू आ गई तो a की भी आ जाएंगी। खुद सोच के देखो, a इज इक्वल टू एन बी है ना, है ना, a इक्वल टू एन बी है ना। नहीं समझ आ रहा, अरे वो तो, अरे यहां तो a स्क्वायर इक्वल टू एन था ना, यहां तो a इक्वल टू एन बी लिखा मैंने। b की दो आइगन वैल्यू आ रही है 1 और 0। 1 आ रही है 1 टाइम एंड 0 आ रही है n माइनस 1 टाइम। खुद सोचो, अगर मैं इसकी जगह 1 डाल दूंगा तो a की आइगन वैल्यू, अगर मैं b की जगह 1 डालूंगा तो a की आइगन वैल्यू आ जाएगी n, कितनी बार, एक बार। अगर मैं b की जगह 0 डालूंगा तो आंसर आएगा n इंटू 0, 0 कितनी बार, n माइनस 1 टाइम्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये रहा हमारे पास, मतलब a की 2 आने वाली है हमारे पास वैल्यू n और n माइनस 1। दैट इज इट, कंप्लीट हो गया, कर लिया हमने एकदम बढ़िया से। अब आइगन वैल्यू मिल गई, अब तुम्हें पता है कि आइगन वैल्यू मिल जाती है तो हम बड़ी इजीली उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, अगर हमें आइगन वैल्यू पता होती है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं अगर आइगन वैल्यू पता होती है, तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, एक और बार बता देता हूं। ये सिंपली क्या आता है, x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट अप टू सोन x माइनस लास्ट वाला रूट। रूट मतलब ये सारी चीजें, एक बार है 1, फिर है 0, फिर है 0, फिर है 0 0 0 0 0।
कितनी बार है ये x माइनस वन? एक ही बार। कितनी बार है ये x माइनस जीरो? n माइनस वन टाइम्स। तो दिस इज द आंसर। एक और बार नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, देखो। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मिस करो। तो इसी बात पे अगला पॉइंट, हम अगली एक प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ईदर, लिख लो, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ idempotent matrix is either x minus 1 or combination of x minus 1। इन तीन के अलावा हमारे पास एग्जिस्ट तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन दीज आर मिनिमल पॉलिनोमियल्स, मतलब सबसे छोटे कौन से होने वाले हैं, सबसे लीस्ट डिग्री के कौन से होने वाले हैं, यही होने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। यहीं पे चीजें थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूंगा और जो बच्चे इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब तुम्हें समझ आ रही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 माइनस वन माइनस वन माइनस वन, 3 माइनस वन माइनस वन माइनस वन 3। अब ये भैया मैंने 50 बार तुम्हें पहले क्वेश्चन करा चुका हूं। अब जो पहले कर चुका होगा वो तो एकदम कूद के पड़ जाएगा, भैया ये फिर से आपने आइडम्पोटेंट लिख दी। अब कहीं वो दिख नहीं रही होगी, वो मैं दिखाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिखानी। आ जाओ मैं दिखाता हूं तुम्हें इसको ना। मैं वही है क्वेश्चन, वही है, फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फाइंड एमपी एंड सीपी। इसका सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए को हम लिख सकते हैं, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 4i माइनस, सॉरी, लेट मी सी, माइनस के 4i प्लस में 4i माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। खुद सोच के देख लो क्यों लिखा, वैसे यहां पे प्लस आएगा, खुद सोच के देखो क्या होगा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये इसके डायगोनल पे फर्क डालेगा। ये क्या करेगा, इस 4 को इस डायगोनल पे ले जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये 4 को फिर इस डायगोनल पे ले जाएगा 3 बन जाएगा, 4 को इस डायगोनल पे 3 फिर 3, और यही तो थी मैट्रिक्स असली वाली। तो भैया हमने सही किया फिर तो। यस, तो अब हम फिल करके आ चुके हैं अपने मार्कर में इंक। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 4i प्लस, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पता, अब हम क्या करते हैं इसमें, पहले तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लो और फिर यहां पे लिखते हैं 1/n 1/n 1/n, वो लिखते थे n/n की मैट्रिक्स में। अगर हमारे पास यहाँ पे 4/4 की मैट्रिक्स है तो हम क्या लिखने वाले हैं, 1/4 1/4 1/4। अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये हमारे पास बन गई मैट्रिक्स। अब तुम अगर बड़ी ध्यान से देखो ना, तुम इस 4 को अंदर लेके जाओगे तो दोबारा 1 बन जाएगा, और इस माइनस को भी अंदर लेके जाओगे तो दोबारा -1 बन जाएगा। तो मैट्रिक्स तो हमारी बिल्कुल सही है। लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज बी। अब ये बी जो है ये क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, दिस इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब क्योंकि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसकी 2 ही आइगन वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी, 0 1, है ना, क्योंकि इसका ट्रेस हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ बी हमें दिखाई दे रहा है 1, सॉरी 0 नहीं 1, क्योंकि तुम इसको प्लस करके देखो, इनको प्लस करके देखो जिस पे मैंने डिब्बा सा बनाया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 4/4 विच इज 1। तो मैंने यहां 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया 1, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तो। अब हमारे पास क्योंकि ट्रेस 1 है तो हमारे पास आइगन वैल्यू क्या बनेगी, 1, 0, 0, 0, क्योंकि टोटल हमें करना है 1 और ऑप्शन क्या है 1 और 0। तो एक बार 1 ले लिया, 3 बार 0 ले लिया। यहां तक बात हमें समझ आ गई है। ये तो बी की आइगन वैल्यू आई है, ए की कैसे आएगी, तो ए हमारे पास है 4i माइनस बी। तो भैया एक काम करो, आप बी की जगह एक बार 1 डाल के देखो क्या आता है। सॉरी मैंने कुछ मिस कर रहा हूं, हाँ 4 भी आएगा, 4 भी है ना।
बी की प्लेस पे 1 डाला तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई की आइगन वैल्यू करती 1, हमेशा 1। तो 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 4 0, 1 डालेंगे तो आंसर आएगा 0, और 0 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसकी जगह 0 डालो तो ये खत्म, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू ये तो हमेशा ही 1, तो 4 इंटू 1 4, 0 कितनी बार है, 3 बार, तो कितनी बार 4 आएगा, 3। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तुम्हें, आ गई वैल्यू सब। तो ये 0 4 4 हमारे पास क्या आ गई है, इसकी आइगन वैल्यूज किसकी, ए की, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मेरे ख्याल से यहां तक तो तुम्हें पक्का समझ आ रहा होगा कि आइगन वैल्यूज हमारे पास ये आ चुकी है। अब अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल तुम्हें लिख के दिखाना चाहूं तो वो होगा, एक इसमें से उठा लो और एक इसमें से उठा लो, x माइनस 4, तो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया। अब तुम कहोगे भैया आपको कैसे पता मिनिमल पॉलिनोमियल है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये वैल्यू यहां पे डाल के देखो तो तुम देखोगे इसको सेटिस्फाई कर रही है। और वैसे भी हमें पता है कि भैया ये तो आइडम्पोटेंट है। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये आइडम्पोटेंट ना होती ना तो यहां पे एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर ये आइडम्पोटेंट ना होती तो क्या होगा, पहले यहां तक समझ आ गया। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मैं क्लेम कर रहा हूं, मेरे पे विश्वास कर लो कि यही है। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये होगा। हाँ, बस x माइनस 1 की जगह x माइनस 4 आ गया क्योंकि ये 4/4 की मैट्रिक्स है। तुम यहां पे x माइनस n कर लो, अब ठीक x माइनस n कर लो अगर n बाय n की मैट्रिक्स है तो। अब यहां पे x n माइनस 4 है और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना चाहूं वो क्या आएगा, x माइनस 0 x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 4, क्योंकि 3 बार है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 4 होल क्यूब। मतलब मैंने यहां से एक पावर थी एक ही बार ले ली, यहां से 3 पावर थी एक बार ले ली। तुम देखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि मैंने बताया इसकी पावर कुछ नहीं होती है मिनिमल पॉलिनोमियल की आइडम्पोटेंट के केस में। अब यहीं पे ही बच्चे गलत सोचने लग जाएंगे, बच्चे सोचेंगे कि भैया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला, उसके में जितने भी हमारे पास चीजें आ रही है, जैसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाता है, ये बच्चे यही सोचते हैं। x माइनस 3 की पावर 5, बच्चे क्या सोचेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल लिखना है, x कम से कम कितनी बार ले लो, एक बार, x माइनस 1 कम से कम कितनी बार ले लो, एक बार, x माइनस 2 कम से कम ले लो, दो, एक बार, ये भी कम से कम एक बार। आगा मिनिमल पॉलिनोमियल, जो कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ये, यही सोचते हैं। तुम्हें नहीं सोचना, तुम तो अब मेरे से पढ़ रहे हो, तुम तो बिल्कुल स्मार्ट जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहां तक सोचने पे मैंने तुम्हें ये कहा है कि भैया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता कि उसका मिनिमम पावर ले लो तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज क्वेश्चन कराऊंगा, प्रूव करा के दिखाऊंगा कि ये गलत सोच है। बस अभी के लिए फिर आपने भैया ये क्यों लिख दिया, ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स थी। आइडम्पोटेंट में हमने पढ़ा है ये एक पावर इसकी आएगी और एक पावर इसकी आएगी। अकेली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, अकेला इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इनके कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर, नोट हो गया सारा, मैं रब करने वाला हूं। चलो आ जाओ आगे चले। तो आगे अगर हम चले तो हमारे पास आ जाएगा एक और क्वेश्चन, इसको बाकी को बाद में रब करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चीज ध्यान में रखते हुए कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज x माइनस 1 हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है, या और x स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन x माइनस 1 x प्लस 1 क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान में रखना होगा, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ इनवॉल्यूटरी। ऐसे ही पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट था किसके लिए वैलिड था, सिर्फ आइडम्पोटेंट के लिए। तुम कहोगे भैया फिर आप अगला पक्का कराओगे नीलपोटेंट, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन उसके बाद जो अब एग्जांपल आने वाले एंड में वो होंगे जनरल एग्जांपल्स। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भैया अगर कोई भी मैट्रिक्स ना हो तीनों में से फिर क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ए इज इक्वल टू, बढ़िया सा क्वेश्चन देंगे, ए इज इक्वल टू, हाँ तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
जिन्होंने आइडम्पोटेंट वाली या इनवॉल्यूटरी वाली वीडियो देखी होगी वो एकदम कूद के पड़ जाएंगे, भैया ये हमने मैट्रिक्स देखी हुई है। क्या ये इनवॉल्यूटरी है? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल है भैया, आपने सिखाई थी। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 इंटू बी, और b क्या है यहाँ पे? b है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। दिस इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसमें नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होगी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहां तक? हाँ। अब भैया नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है? नेक्स्ट चीज आती है कि आइडम्पोटेंट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की हमारे पास क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज। ये चीज को ध्यान रखेंगे, तो यहां लिख लो आइगन वैल्यूज ऑफ अरे हाँ अब ठीक, आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज either नहीं इज आइगन वैल्यूज ऑफ आर -1 and 1। ये मैंने अभी तुम्हें सिखाया था जब मैंने तुम्हें आइगन वेक्टर की बड़े वाली वीडियो, बड़ा सेशन था जब हमारा, तब मैंने तुम्हें कराया था। ठीक है, इसकी वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो होंगी वो -1 या होंगी +1। अब तुम यहां पे अगर बड़ी ध्यान से तुम देख पाए तो इस बी मैट्रिक्स में अगर तुम ध्यान से झांक के देखोगे तो इस बी मैट्रिक्स में इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होने वाले हैं? एक्स स्क्वायर -1। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे एक हमारे पास आ जाएगा b प्लस, यहां पे आ जाएगा x +1 x -1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं, अभी ऐसे ही मान लो ये हमारे पास है, जिसको मैं अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं b प्लस आई, अरे 1 को i में चेंज करेंगे ना, b माइनस आई। जैसे नंबर्स में 1 होता है, मैट्रिक्स में i होता है। अगर मैं 5 से इक्वल टू 0 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों ब्रैकेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगी 5b प्लस 5i, ये बन जाएगी 5b माइनस 5i, विच कम्स आउट टू b। मैं इसको रब कर लेता हूं। 5b किसके इक्वल है? 5b किसके इक्वल? ये तुम्हें चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मिनिमल पॉलिनोमियल में बताया कोई मेथड नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखो इन चीजों का। ये जो मैं लिखवा रहा हूं इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। 5b किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो आ जाएगा a प्लस आई, a प्लस 5i, a माइनस 5i, विच इज a स्क्वायर माइनस के 25i इक्वल टू 0, एंड दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। अब तुम कहोगे भैया आपको कैसे पता मिनिमल पॉलिनोमियल है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इससे बड़ी होगी। दिखाता हूं तुम्हें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता है कि कितनी आइगन वैल्यूज आएंगी इसकी? 4, क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू आएंगे 4। ट्रेस कितना दिख रहा है तुम्हें इसका? ट्रेस भैया हमें दिखाई दे रहा है इसका 0, क्योंकि ये 4 एलिमेंट है, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं वो ले 4 एलिमेंट्स। इनको तुम प्लस करोगे तो रुको, ये नहीं, ये जो 4 एलिमेंट मैंने डार्क कर रहे हैं ये है हमारे पास, ये है हमारे पास इसके ये फॉर्म करेंगे, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस ऑफ मैं b निकालना चाहूं तो मेरे पास आएगी 0। सबको प्लस करके देख लो। ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। मेरे को क्या करना है? 0 बनाना, और मेरे आइगन वैल्यू होती क्या क्या है नील और उसकी इनवॉल्यूटरी की 1 -1 +1, -1 और +1। कितनी बार -1 लू, कितनी बार +1 लू, ताकि आंसर क्या आए? 0। तो 2 बार -1 ले लो, 2 बार +1 ले लो, हो गया आंसर। अब मेरे को भैया cx लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख लोगे। x +1 x +1 और x -1 x -1, which comes out to be x +1 का होल स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, कंबाइन करो तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? इससे तो छोटा ही ऊपर वाला, तो मिनिमल पॉलिनोमियल।
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लास्ट फिर लिख लो नीलपोटेंट के लिए क्या होता है, तो ध्यान से लिख लेंगे। नोट कर लिया, मैं साइड पे हो जाता हूं, एक बार नोट कर लो फटाफट। 3 2 1 चलो आ जाओ। इस चीज को ध्यान रखेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में अब हमारे पास कैसा होने वाला है, मिनिमल पॉलिनोमियल, उसको भी फटाफट लिख लेते हैं। तो लिख लो, इन केस ऑफ नीलपोटेंट, इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट, ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन ध्यान से लिखेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर m, वेयर a रेज टू पावर m इक्वल टू 0, m इज कॉल्ड इंडेक्स। भैया इसके लिए तुम्हें देखी होनी चाहिए नीलपोटेंट वाली वीडियो। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है ऐसी पावर करूं a की, जरूरी नहीं है 2 3 4 कुछ भी हो सकती, मिनिमम कितनी पावर करूं a की ताकि वो क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज। क्या हर मैट्रिक्स में ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ नीलपोटेंट में होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में। तो कभी भी तुम्हें नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिखे, थोड़ी सी आज तबियत लो है इसलिए एनर्जी भी लो है, वरना तुम्हें पता है उछल कूद कर रहे होते हैं अभी तक। तो जब हमारे पास मिनिमम पावर रखेंगे, जिसमें मिनिमम पावर रखेंगे ताकि क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, देन जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए, तो हमारे पास उसको क्या कहेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और जो a पावर होगी, ये जो m पावर होगी, उसको उठा के इसमें रख दो, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी मिनिमल पॉलिनोमियल। बस सिंपल सा था, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे हमारे को थोड़ी फील हो जाए। ऐसे मेरे को पता है मजा नहीं आ रहा होगा तुम्हें, ये अपना स्टाइल ही नहीं है पढ़ाने का। तो एक क्वेश्चन करते हैं, 1 0 0 0 5 2 0 0, फिर आएगा 0 0 2 0, और लास्ट अपने पास है 0 0 0 2। 4x4 की तुम्हें मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, क्या ये नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नल मैट्रिक्स है। तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखो इसी के साथ, तो क्या बनेगा, लेट्स, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, उसे देखना। तो मैं यहां पे ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, द मिनिमल पॉलिनोमियल, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज, पहला ऑप्शन तुम्हें दे रहे हैं x माइनस 1, हाँ x माइनस 2 का कुछ भी नहीं। बी ऑप्शन दे रहे हैं x माइनस 1, x माइनस 2 की पावर 2। सी ऑप्शन तुम्हें दे रहे हैं x माइनस 1, x माइनस 2 की पावर 3, और डी है नन। इनमें से कौन सा होगा तुम्हें बताना है, इस चीज को जल्दी बताएंगे। यहां पे आने वाला है एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तुम कहोगे भैया यहां पे तो पक्का पावर क्या आएगी, 1 आएगी। तुम्हें कैसे पता है 1 पावर आएगी? तुम्हें क्यों पता ए आंसर है? तुम कहोगे भैया सबसे कम पावर तो उसी में दिख रही है। अरे यही तो तुम्हें समझाना है, ऐसे नहीं देखना है जिसमें सबसे कम पावर है वो मिनिमल पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं होता कभी भी। अभी दिखाएंगे, शायद इसमें ए आंसर आ जाए, लेकिन हमेशा ए आएगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आज 3 ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूं जिससे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें पता है ये है, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो आइगन वैल्यू आ गई 1 2 2 2। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में लिखने गया तो मेरे पास आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, फिर आएगा x माइनस 2, फिर आएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 का क्यूब। ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया ना। हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें तो मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल मेरे को निकाल के देखना पड़ेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो वो होगा x माइनस 1 x माइनस 2, या वो हो सकता है x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या वो हो सकता है x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 2। इन तीनों में से 3, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, मुझे थोड़ी पता कौन सा, निकाल के देखना पड़ेगा। पहले इस वाली में अगर तुम डाल के देखो, ऐसे रखो a माइनस 1 मल्टीप्लाई करो a माइनस 2 से, आंसर अगर 0 आया तो मतलब ये आंसर है।
फिर इसमें डाल के देखोगे, अगर आंसर 0 आया तो ये आंसर है, अगर फिर इसमें डाल के देखोगे ये आंसर 0 आया तो फिर ये आंसर है। अब तुम कहोगे भैया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ होगा बड़ा, लेकिन करना इसी से ही पड़ेगा। करके देखते हैं। a में से -1 करोगे तो कितना आएगा, a -1 करोगे तो हमारे, अब -1 का मतलब -i, ठीक है, मतलब नंबर को मैट्रिक्स में चेंज करो तो i आता है ना, तो यहां भी 2i, ठीक है। a -i करोगे तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो 0, इसमें से कुछ नहीं होने वाला 5 में से, क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे फर्क पड़ता है। तो यहां आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यह आ जाएगा हमारे पास a -2i। तो इसका मतलब है -1 0 0 0, फिर आएगा हमारे पास 5 0 0 0, फिर 0 0 0 0, क्योंकि 2 माइनस करोगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तुम इनको मल्टीप्लाई करके देखो, मुझे लग रहा है पहली रो जो है इसको इससे करोगे तो 0, फिर इसको इससे करोगे तो 0, फिर इसको इससे, सारा ही 0 बन गया। करके देख लो खुद से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ रहा है नल मैट्रिक्स, और यही तो हमें चाहिए। क्या भैया हमेशा ऐसा ही होगा कि 1 पावर में नल मैट्रिक्स बन जाएगी? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। दिस इज द आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं एक काम करता हूं, इस 5 के ना जगह चेंज कर देता हूं। इस 5 को, ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। 3 2 1, आ जाओ अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं चेंज। अब करते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। ऑप्शन यही है, ऑप्शन सेम है। लेट्स सी आंसर क्या आता है, लेट्स सी आंसर क्या आता है। पहले इसे कर लो नोट, मतलब इसे कर लिया होगा नोट, मैं इसे रब कर रहा हूं। कहां तक सेम रहेगा पता है? यहां तक सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। सिर्फ मैंने 5 की पोजीशन चेंज किया और कुछ नहीं किया, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारे ख्याल से अभी भी ये आना चाहिए। लेट्स सी, लेट अस सी। a - i a -2i है ना? हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। यहां पे a -i करना जरा, तो पहले में से 0, क्योंकि i होता है 1 0 0 0, तो हो जाएगा 0 0 0 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 0, फिर आ जाएगा 0 5 1 0 0 0 0 1, और ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास? -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0, और यहां पे 4 बार 0। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करना मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे करोगे 0, इसको नेक्स्ट से करोगे तो पहली तो पूरी 0 बन जाएगी। दूसरी पे आ जाओ, इसको इससे करोगे तो 0, इसकी दूसरी रो इससे करोगे तो खत्म, इसको इससे करोगे तो यहां आ रहा है 5, लो बच गई, एक एलिमेंट बच गया, बाकी तो कुछ भी आ रहा है, नल मैट्रिक्स तो आई नहीं। इसको इससे करके देखो, तीसरी से, इसकी दूसरी, इसकी तीसरी करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, तो मतलब खत्म। इस बार तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखो खुद से, ये वाली सेटिस्फाई करेगी, आंसर आएगा इसका बी। फिर मैं इसको, आंसर आएगा इसका बी। ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इसको सॉल्व करना, आंसर बी आने वाला है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक और मैट्रिक्स एक और बार चेंज करके दिखाओ भैया, फिर तो इसका आंसर शायद हमेशा बी ही आता होगा। नहीं नहीं नहीं, बी नहीं, एक काम करते थोड़ा और चेंज करते हैं। ये नोट कर लिया, इसका आंसर कितना आया? बी। खुद से करके देखो, ये सेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई होगा। इसको ऐसे करना, a -i और a -2i का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखो, इसमें a डाल के देखो, आंसर आएगा 0 आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, इसको नोट कर लिया, 3 2 1, चलो आ जाओ। तीसरे क्वेश्चन में बस मैंने यहां डाल दिया 6। ना तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ना तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, अब सेटिस्फाई करेगा इसको। तो इस बार आंसर थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा? सी। करके देखना, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर मैं और थोड़े एलिमेंट्स डाल दूं तो क्या होगा? तो फिर इनमें से किसी को भी सेटिस्फाई, शायद ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी को भी सेटिस्फाई ना करे। बात खत्म हो गई। तो यहां तक हमें बहुत सारी बातें समझ आ चुकी हैं कि भैया कैसे कैसे चीजों को करना है। मेरे ख्याल से तुम्हें मजा भी आया होगा। एक आध और क्वेश्चन मैं तुम्हें करा के दिखाना चाहूंगा और एक मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम जितना मैं आज करा सकता था मैंने तुम्हें कराया है। हाँ, तो मैक्सिमम जितना मैं करा सकता था मैंने तुम्हें कराया है। अभी एक और क्वेश्चन कराने की हालत में हूं मैं, तो मैं करा के जाऊंगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n
A is a square matrix of order n satisfying A cube is equal to I, satisfying A cube is equal to I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, if A is real matrix, A is real matrix and 1 is not an eigenvalue, and 1 is not an eigenvalue of A, then हमें बताना है, पहला ऑप्शन तुम्हें दे रखा है, एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ऐसा तुम्हें देने वाला हूं, n is multiple of A, n is multiple of, n is multiple of 2, B, n is multiple of 3, C, all eigenvalues of A plus A inverse are real, D हमारे पास है trace of A plus A inverse equal to -n। तो ये हमें बताने हैं सारे के सारे पॉइंट्स, एक एक करके हमें डिस्कस करने हैं, तो इनको आ जाओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर तुमने यहां से ऑब्जर्व करी तो भैया ये कैसी मैट्रिक्स है, इसके हमारे पास अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूं, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना चाहूं तो नहीं निकाल पाएंगे, और तुम्हें कहीं देख के पता चल रहा है कि भैया ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है? नहीं भैया, ये तो कहीं से भी पता नहीं चला, हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि देख के पता चल जाए कि भैया है किस टॉपिक का, वरना इतने सारे क्वेश्चन कराएं किसी को नहीं पता लगने वाला। आज भी अगर मैं तुम्हें एक रैंडम क्वेश्चन दे दूं ना, अच्छा क्वेश्चन दे दूं, नहीं हिलने वाला तुमसे, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। तो ये प्रैक्टिस की कमी हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस अगर तुम्हारी ढंग की रहेगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वरना भैया मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। और अगर एक बार हमारे से प्रैक्टिस अगर एक बार हमारे को प्रैक्टिस हो गई तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो हम देख के पहचान जाएंगे। जैसे मैं एक मतलब काफी प्रैक्टिस किया यार, ऐसे नहीं कि मैं अभी ऐसे पढ़ाने आ गया हूं तुम्हें, है ना, काफी प्रैक्टिस की। कभी अपनी भी स्टोरी बताएंगे, वो भी टाइम आएगा, बट अभी के लिए मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा, बहुत प्रैक्टिस के तब पता लगता है अभी भी कि भैया ये इसका क्वेश्चन है। हाँ चलो, तो ये हमारे पास है a क्यूब इक्वल टू आई, यहां से i को इधर ले आओ तो a क्यूब माइनस आई इक्वल टू 0। अगर इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता, हाँ ये तो पक्का पता दिस, लेकिन ये सेटिस्फाई तो कर रहा है ना a से। हाँ पॉलिनोमियल मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल है कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ तुम कहोगे भैया आपने खुद ही तो बताया था ये होता है, आप इधर अभी अभी आपने क्वेश्चन कराया था, आप इधर लेके चले गए थे आई को। अबे रुक, वो तो यहाँ पे 2 पावर थी, और 2 पावर वाला क्या होता है? इनवॉल्यूटरी। वो तो उसमें किया था मैंने, वो इनवॉल्यूटरी में था, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, तो इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो है, ये एनाइलेटर पॉलिनोमियल तो है ना, एनाइलेटर पॉलिनोमियल तो है ना ये, अरे सेटिस्फाई तो कर रहा है इस पे, एनाइलेटर पॉलिनोमियल तो है ना। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब एक और हमने बात सीखी थी कि भैया ये जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल एनाइलेटर पॉलिनोमियल को क्या करता है? डिवाइड करता है। ये तो मैंने अभी भी बताया था कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनाइलेटर पॉलिनोमियल। अभी अभी थ्योरम कराई थी, भूल गए तो, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा इसके फैक्टर बना लूं तो क्या आ जाएंगे फैक्टर? इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1। लेट मी सी, कुछ घपला तो नहीं कर रहे हम इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बिल्कुल सही तो है, कुछ दिक्कत नहीं है। अरे इसको अलग अलग करके देख लो, ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला, यही तो आएगा, है ना। लेकिन इन्होंने तो कहा 1 तो रूट ही नहीं है इसका। देखो क्वेश्चन में कहा 1 इज नॉट द आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर 1 इसके आइगन वैल्यू है ही नहीं, 1 इज नॉट द आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर 1 इसके आइगन वैल्यू है ही नहीं तो फिर इसको तो डिवाइड करेगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें दूसरी थ्योरम, पहली थ्योरम तो यही कराई थी,
दूसरी थ्योरम में ये भी तो कराई थी कि जितने भी आइगन वैल्यू होती हैं वो सेटिस्फाई करती है एम को, लेकिन आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्यों सेटिस्फाई करेगी इसको? ध्यान से समझ लो बेटा, दोनों थ्योरम यूज करा दी मैंने यहां पे। पहली मैंने थ्योरम यूज करा दी एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, दूसरी मैंने तुम्हें थ्योरम कराई है कि भैया अगर ये आइगन वैल्यू नहीं है तो ये इसको डिवाइड क्यों करेगा? ये तो सिर्फ डिवाइड किसको करता है? आइगन वैल्यू को। तो मतलब mx डिवाइड्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब तुम्हें पता है कि भैया ये तो है ना, इसके तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना, रूट्स अगर तुम बड़ी ध्यान से निकालोगे तो वो हमारे पास आएंगे x माइनस ओमेगा स्क्वायर। जिसको नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर तुमने पढ़ा हो, x इक्वल टू 1 बाय क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर तुमने पढ़ा तो वो आते थे 1 ओमेगा स्क्वायर। ये पढ़ी हुई है चीज, वही मैंने वहां पे लिखा। ये दो हमारे पास आ चुके हैं। अब इससे कम नहीं कर पाएंगे आप, यही है मिनिमल पॉलिनोमियल। तुम कहोगे भैया नहीं ऐसे कैसे कह रहे हो आप, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, क्या पता इससे भी छोटा एग्जिस्ट करता हो। मतलब ऐसा कोई लॉजिक बना नहीं है ओमेगा लिखने का, मैं इसको ऐसे ही लिख देता ना तो काफी था। क्या इससे भी छोटा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसको ये m सेटिस्फाई करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स, वो ओमेगा लिखने का फायदा यही हुआ बिकॉज इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर। क्या ये बात तुमने पहले कभी अलजेब्रा में पढ़ी थी आज से पहले? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अरे ओमेगा स्क्वायर कोई अजीब सी चीज मत समझ लेना, ये वही है वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालते हो। तो इमेजिनरी रूट्स क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, तो इससे छोटी मैं इक्वेशन को नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को मिनिमल पॉलिनोमियल मिल चुका है, क्या आया है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अगर कभी भी हमारे पास कभी भी जनरल क्वेश्चन आ गए तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, इसलिए सिखाया ये सारा तामझाम तुम्हें भी। अगर कभी भी हमारे पास जनरल क्वेश्चन आ रहा है तो जनरल क्वेश्चन को करने का ये मेथड होता है जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है। अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ, क्वेश्चन खत्म क्या, अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे को एक बात पता चल गई, अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो फैक्टर बनेंगे x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर भी कोई अजीब सी चीज नहीं है, ये दूसरा रूट होता है ना। एक तो रूट इसका 1 आता है क्यूब रूट का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट होते हैं ना यार, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक को डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। तो ये तो नोटेशन है सिर्फ। अब मैंने लिखना है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मुझे नहीं पता क्या हो, मुझे नहीं पता। एक बात पक्का पता है, वो कुछ ऐसा ही होगा। एक बात पक्का पता, वो ऐसे होगा। भैया ये आपने के 2 बार सेम क्यों लिख दिया? क्योंकि जो हमारे पास दो इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो हमेशा कैसे आते हैं? पेयर में आते हैं, हमेशा पेयर में। जितने ये होंगे उतने ये होंगे। अगर ये ज्यादा हो गया इससे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर। तो यहां पे भी के पावर होगी, यहां पे भी के। भैया आपने के लिखी क्यों लिखी मैं बताता हूं। क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल ये आ गया। तुम कहोगे भैया क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में भी ये नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स ही क्या होते हैं? आइगन वैल्यू, और 1 एक आइगन वैल्यू नहीं थी, क्वेश्चन मैंने बता दिया था। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो वीडियो को एक और बार जरूर देखना, पहले नोट्स अपने रिवाइज करने के बाद एक बार जरूर देखना। मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा भारी हो गया होगा, भारी मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, काफी सारी नॉलेज तुम्हें मिल गई, काफी सारी न्यू चीजें सीखने को मिल गई होंगी। एक बात हमें यहां से पता लग गई कि k प्लस k ये टोटल मिला के आएगा 2k विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू n। क्योंकि हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ऑर्डर कितना होता है, कितने डिग्री की होती है, सॉरी वो n डिग्री की। नोट लिख लो, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज n, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज n, always n is the order of matrix। दिखाई तो दे रहा है यार, काफी लाइट लग रहा है। c of x इक्वल टू n, काफी लाइट लग रहा है। एक सेकंड देना मेरे को, एक सेकंड। यस, हम वापस आ चुके हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा था डिग्री ऑफ c of x is equal to n, where n is c of x is characteristic polynomial, और ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी, आज की लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैं बताया था डिग्री ऑफ m of x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। इस चीज का ध्यान रखें, लेस देन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं होने वाली है। इस चीज को ध्यान रखें। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं।
अभी तो क्वेश्चन खत्म का हुआ, अभी तो हमारे पास आ गया कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है ना, मैंने ऑप्शन ए ही दिया था जहां तक उम्मीद है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ए ऑप्शन इज करेक्ट, चलो ये तो हमारे पास आ चुका है। आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी मिल चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हमारे पास, मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिल चुका है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैं, ऐसा मिनिमम लोएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल जिसको हमारी मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाए, दैट इज नोन एज मिनिमल पॉलिनोमियल, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस a प्लस i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स। भैया ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी हमारी मैट्रिक्स। सबसे छोटा पॉलिनोमियल होता है मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी मैट्रिक्स को तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भैया, दोनों तरफ कर देना बस आप, ये लो दोनों तरफ कर दिया। a इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये दोनों मिला के हो जाएंगे खत्म, मतलब i मैट्रिक्स बन जाएगी, और i को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम। ये क्या बन जाएंगे मिलके i, ये क्या मिलके बन जाएंगे a इनवर्स इक्वल टू 0, विच इज a प्लस a इनवर्स इक्वल टू माइनस के i। यहां से हमें यह समझ आ रहा है i, इनके आइगन वैल्यूज के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है, लेकिन इनके आइगन वैल्यूज इसके इक्वल हो गए, और इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? i के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो क्या होंगे? -1 -1 -1 उन्होंने ये तो पूछा ही था। उन्होंने कहा था इसकी आइगन वैल्यूज क्या हमेशा रियल होंगी? हाँ रियल होंगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 1 1 होती है, होती तो रियल है ना, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 1 होती है हमेशा, ये ध्यान रखना था। दूसरी चीज, अगर मैं ट्रेस लूंगा इसका a प्लस a इनवर्स का ट्रेस लूंगा, तो इसकी ट्रेस पता क्या आती है? अगर मैं सिंपल ट्रेस ऑफ i लिखना चाहूं, यहां कहीं साइड में लिख देता हूं, ट्रेस ऑफ i हमारे पास क्या होती है? n। अगर n बाय n की मैट्रिक्स है तो क्या होती है? n, क्योंकि मैंने बताया i की जो आइगन वैल्यूज होती है वो सारी होती है 1 1 1। i अगर n बाय n की मैट्रिक्स है तो 1 को n टाइम्स प्लस करोगे तो आंसर आएगा n। समझा मैं सारा रहा हूं, शायद मैं कुछ कुछ लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी हर एक बात इंपॉर्टेंट हो रही है आज। माइनस साइन ऐसे रहेगा, ट्रेस अगर i का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के n। तो लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन मैं तुम्हें भी देके जाना चाहूंगा, तो फटाफट लिख लो, क्योंकि फिर आज का हमारा यहां तक का सफर खत्म होने वाला है। तो a मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लिख लो क्वेश्चन आज का होमवर्क प्रॉब्लम, बिल्कुल डिट्टो सेम दे रहा हूं। a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n satisfying a raised to power 4 equal to I, and if a is real matrix, and 1 and minus 1 are not eigen values, इस बार मैंने दो आइगन वैल्यू हटा दी, and 1 and minus 1 are not आइगन वैल्यूज, बिल्कुल डिट्टो सेम दिया पिछले वाले क्वेश्चन का, थोड़ा सा वेरिएशन किया बस, आर नॉट आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन शाबाश, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आंसर क्या आ रहा है। n इज मल्टीपल ऑफ 2, n इज मल्टीपल ऑफ 2, बी ऑप्शन n इज मल्टीपल ऑफ 4, a इनवर्स इक्वल टू माइनस a, और डी ऑप्शन हम तुम्हें देना चाहेंगे ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस a इनवर्स, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस a इनवर्स आर रियल, और लास्ट ऑप्शन हम तुम्हें देना चाहेंगे a रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू माइनस के i। इसके ऑप्शन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि a b c d e f नहीं है, a b c d e, 5 ऑप्शन मैंने दिए हैं, 5 में से कौन कौन से करेक्ट हैं, जिनको भी जो भी सही आंसर देगा मैं उसको लाइक करने वाला हूं उसका कमेंट, तो कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता लगे कि भैया कितने बंदों ने नोट कर लिया था। थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना ना, फ्लो में आगे चला गया, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को इसको देख लेना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर डालना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तो मेरी साइड से मैंने बेस्ट जितना डिलीवर कर सकता था किया है आज।
मेरे ख्याल से तुम्हें भी समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे मन में दिल में रह गया है, कमेंट बॉक्स में डालो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।